सोचो, एक ऐसी कंपनी जो ना इलेक्शन जीती, ना यहाँ की थी, ना जिसे लोगों ने इनवाइट किया, लेकिन फिर भी पूरे इंडिया की मालिक बन गई। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई कंट्री नहीं थी, ये सिर्फ एक कंपनी थी। इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया कैसे आई, कैसे पहले सिर्फ बिजनेस किया, फिर धीरे धीरे पावर ली, पूरे इंडिया पे कैसे कब्जा किया, कब लोगों का गुस्सा फूटा, और फिर ये कंपनी इंडिया से कैसे गई। पूरी स्टोरी आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। ये स्टोरी तलवार से ज़्यादा दिमाग की है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई क्यों? वो 1600 के आसपास का टाइम था। यूएस टाइम। यूरोप को इंडिया का नाम सुन के ही पसीना आ जाता था। मसाले, कपड़ा, सोना, चांदी सब कुछ यहीं से जाता था। इंग्लैंड के बिजनेसमैन बोले, अरब और पोर्चुगल के थ्रू क्यों खरीदे, सीधा सीधा इंडिया क्यों ना जाए। बस यही से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इंग्लैंड के किंग से लाइसेंस लिया ट्रेड करने का। और ध्यान देना, उस वक्त इंडिया पर मुग़ल एम्पायर था और वो दुनिया का सबसे पावरफुल रूलर में से एक थे। कंपनी इंडिया आई और बिल्कुल शरीफ बन के बोली, हम सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं। मुगल्स बोले, ठीक है, दुकान खोल लो। और यहीं से गेम शुरू हुआ। शुरुआत में कंपनी कुछ भी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में पावरफुल नहीं थी। वो ना ही डेंजरस। वो सूरत, मद्रास, कलकत्ता जैसे पोर्ट्स पे अपने वेयर हाउसेस बनाती थी और ट्रेड करती थी। वो लोग मुग़ल एम्परर से डरते थे और हॉनेस्टली बोले तो उस टाइम इंडिया के लिए उनके बॉस लेवल था। लेकिन फिर सिचुएशन बदलने लगी। इंडिया वीक होने लगा, कंपनी स्ट्रांग होने लगी। 1700s के आसपास मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगा। अंदर से लड़ाई, लोकल राजाओं का पावर बढ़ना और सेंट्रल कंट्रोल कमज़ोर। कंपनी ने ये सब नोटिस किया। उन्होंने सोचा, तलवार से जीतने का टाइम नहीं है, दिमाग लगाने का टाइम है। और कंपनी ने एक चीज़ शुरू की, इंटरफेयर करना। अगर दो राजा लड़ रहे हैं, कंपनी एक साइड को बोलती, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर मदद फ्री नहीं होती थी, बदले में जगह, पावर, कंट्रोल और परमिशन। और एक चीज़ और डेंजरस चीज़, कंपनी ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली। हाँ, एक कंपनी की आर्मी, बैटल ऑफ प्लासी, गेम चेंज मूवमेंट। बंगाल इंडिया का सबसे रिच एरिया, बंगाल का नवाब था सिराज उद दौला और कंपनी का बंदा रॉबर्ट क्लेव। लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लासी, पर यह नॉर्मल वॉर नहीं थी, ये बीट्रेयल का मैच था। कंपनी ने सिराज के अपने लोग खरीद लिए, मीर जाफ़र जैसे कमांडर्स। जंग के दिन सिराज अकेला पकड़ा गया और बंगाल कंपनी के साथ चला गया। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर से रूलर बन गई। कंपनी का असली पावर यहीं से शुरू हुआ। बंगाल मिलते ही कंपनी को पैसा मिल गया, टैक्स मिल गया, आर्मी और बड़ी हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे, एक कंपनी में कैसे आर्मी हो सकती है? बट हंसी की बात यह है, उस टाइम पे एक जो कंपनी होती थी उसके पास भी आर्मी हो सकती थी, वो भी जंग पे जा सकती थी। इस ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लोग सोचो कि आईफोन या सैमसंग जैसी कंपनी की खुद की आर्मी है और इन लोग वॉर लड़ रही हैं। ये एक नो सेंस की बात है, लेकिन पहले ये पॉसिबल था। तो अब हम लोग वापस वीडियो। और फिर कंपनी ने एक करके बाकी इंडिया पे कंट्रोल शुरू किया। कभी ट्रीटी से, कभी धमकी से, कभी वॉर से, कभी राजा को पपेट बना के अवध, मैसूर, मराठा एरियाज सब धीरे धीरे गिरते गए। और दोनों से, और ध्यान से सुनना, अब कंपनी टैक्स लेने लगी। मतलब एक फॉरेन कंपनी इंडियन लोगों से टैक्स ले रही थी। कंपनी का रूल, प्रॉफिट सबसे पहले। कंपनी को लोगों से कोई मतलब नहीं था, उनका सिर्फ एक एम था, प्रॉफिट। हैवी टैक्स लगाया गया, फार्मर्स बर्बाद हो गए, फार्म फैमीन आई, लाखों लोग भूख से मारे। इंडिया का पैसा सीधा इंग्लैंड जाता था। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक लूट। 1857 जब सब टूट गया, कंपनी सोच रही थी सब कंट्रोल में है, पर 1857 में एक छोटी सी बात ने बड़ी आग लगा दी। सोल्जर्स को नए कार्ट्रिगेट्स मिले जो काऊ और पिग फैट से बने थे, और बस जितने लोग थे भड़क गए। ये रिवॉल्ट सिर्फ सोल्जर्स का नहीं था, ये ये लोगों के गुस्से का एक्सप्लोजन था। कंपनी हिल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड। 1857 के बाद इंग्लैंड ने
खुद देख लिया, कंपनी से इंडिया नहीं संभाल रहा। इफ 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर ले लिया गया और इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। कंपनी ख़त्म हो रही थी और 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियली हो गई। सोचो इस बात को, इंडिया पर पहले किसी कंट्री में ने नहीं, एक कंपनी ने राज किया। इसलिए हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं सिखाती कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि ये भी सिखाती है कि दिमाग का गलत यूज़ कितना ख़तरनाक हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बिज़नेस जब पावर बन जाए तो इंसान सब कुछ खो देता है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, और ये बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। थोड़ा डिले हो गया वीडियो डालने में 5 दिन, तो बस अगर अच्छी लगी हो तब ये वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। ऐसी वीडियो मैं आगे फ्यूचर में डालता रहूँगा। तो अब तक के लिए बाय।